मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स से दैट हमने सारा याद तो किया था लेकिन एग्जाम के टाइम पे याद कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब ये है हमें अपने पढ़ाई की क्वांटिटी नहीं बल्कि अपनी क्वालिटी इंक्रीज करनी है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव लर्निंग क्या होती है और पैसिव लर्निंग क्या होती है और दोनों में से हमारे लिए कौन सी अच्छी है। आइए समझते हैं। पैसिव लर्निंग होती है अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उनकी लाइंस को हाईलाइट किया, फिर से उनको पढ़ा, यू फील लाइक यू आर मोर प्रोडक्टिव। आपको लगता है आपको सारी चीजें याद रह गई, बट रिसर्च सेज दैट दिस इज वन ऑफ द लीस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ स्टडिंग। वहीं एक्टिव लर्निंग का एक मेथड ऐसा है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसके बाद यू क्लोज द बुक्स, यू ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स विच यू हैव स्टडीड। जो जो चीज़ें आपको याद आती है गुड, जो चीज़ें आपको याद नहीं आती हैं आप बुक खोल के वो वाली लाइंस पढ़ते हो और अपनी नोटबुक में नोट करते हो। जब आप दूसरी रीडिंग करते हो उस टाइम पे आप ज़्यादा फोकस करते हो उन वाली लाइंस पे जो आपको मिस हुई थी लास्ट टाइम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम दो स्टूडेंट्स को लेते हैं, वी टेक स्टूडेंट ए एंड वी टेक स्टूडेंट बी। लेट्स सपोज स्टूडेंट ए स्टडीज वन चैप्टर 4 टाइम्स। वहीं स्टूडेंट बी क्या करता है, उसने एक बार रीडिंग की चैप्टर की, उसके बाद बुक क्लोज करके वो उनको रिकॉल करने की कोशिश करता है। वैसा ही प्रोसेस, जो चीज़ें याद नहीं रही बुक खोल के वो वाली चीज़ें नोट करता है और उसके बाद दूसरी रीडिंग करता है। स्टडीज कहती है कि स्टूडेंट बी की जो लर्निंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव है और लॉन्ग टर्म है। तो आप अभी तक कौन सा लर्निंग मेथड यूज़ कर रहे थे? अगर आप पैसिव यूज़ कर रहे थे, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू शिफ्ट टू द एक्टिव लर्निंग।